watching your biology mentor standing over here. आज हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू का सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर में अब तक हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने टिश्यू की डेफिनेशन कवर कर लिया, हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में से मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है कवर कर लिए हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज में 3 टाइप के टिश्यूज आते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज। और सिंपल परमानेंट टिश्यूज में पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि फ्लोएम और जाइलम के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एनिमल टिश्यूज को। ठीक है, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो है वो हमारे 2 टाइप के हैं। पहला है हमारा जाइलम और दूसरा क्या है, फ्लोएम। ठीक है, अब देखो जो हमारे जाइलम है और जो फ्लोएम है ना, इनका एक बेसिक फंक्शन है, दोनों एक ही काम आते हैं। ठीक है, जो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी कि फ्लोएम भी और जाइलम भी दोनों क्या करेंगे, एक ही टाइप का काम करने वाले हैं। वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जो फ्लोएम है वो जो जाइलम है वो हमारा वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ठीक है, और जबकि जो हमारा फ्लोएम है वो किसका ट्रांसफर करवाएगा, फूड का। ठीक है, देखो अब आपको बताएं जो हमारी रूट्स होती है प्लांट की। ठीक है, एक मिनट प्लांट ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटू सा फ्लावर बना देते हैं। तो देखो सपोज ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, इसकी रूट्स होंगी। आपको पता है ना रूट्स का क्या काम होता है, रूट्स का काम होता है वाटर का अपटेक करना। इसका मतलब कि जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो रूट से लेके, आपका वाटर है वो रूट से लेके टिप ऑफ द प्लांट तक जाएगा। इसका मतलब इसका जो वाटर का फ्लो है वो अगेंस्ट ग्रेविटी है। सो यू हैव टू राइट इट, फ्लो ऑफ वाटर is against gravity. ठीक है, और अगर हम लोग देखें जो हमारा प्लांट है, करके पहले बोल कहीं नए पार्टी के ना सुना। प्लांट बनाए, आपकी बात थोड़ा सा सुंदर सा प्लांट बनाएंगे। ठीक है, सुंदर का मतलब ये नहीं कि मैम यहाँ पे बिल्कुल ड्राइंग एक्सपर्ट बन जाएंगी, बट थोड़ा सा बेटर बनाएंगे पहले वाले से, क्योंकि अब हमें ना जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या करानी है, फूड की करानी है। और फूड कहाँ पे बनता है, सबको पता है, लीफ पे बनता है। थोड़ी सी बड़ी सी लीफ बना दी हम लोगों ने। ठीक है, और वही गंदा सा फ्लावर बना देंगी मैम। ठीक है, मैम की ड्राइंग के ऊपर बिल्कुल मत जाना। ठीक है, फ्लावर ऐसे ही बनता है, ऐसे ही मतलब बोर्ड पे ऐसे ही ड्राइंग आती है। अब देखो हमारा फूड कहाँ बनता है, आप सभी लोगों को पता है फूड कहाँ बनता है। फूड हमारा बनता है लीफ पे। अब जो फूड है वो भी थ्रू आउट द प्लांट रिक्वायर्ड होता है, यानी कि फूड की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से होगी, एक तो टॉप पे जाएगी और दूसरा बॉटम पे जाएगी। ठीक है, और जो रूट्स है वो हमारा फूड स्टोर भी करती है। सम रूट्स स्टोर फूड। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो फूड की मूवमेंट है वो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी होगी, प्लस उसके अलावा जो हमारी वाटर की मूवमेंट है वो हमेशा सिर्फ रूट से
ऊपर तक जाएगी, यानी कि टॉप ऑफ द प्लांट तक जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन कराता है, और जबकि हमारा फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन कराता है। सो यूनिडायरेक्शनल फ्लो या फिर ट्रांसपोर्टेशन। जबकि जो हमारा फ्लोएम है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड डायरेक्शन जो है प्रोवाइड कराता है। सो बाई डायरेक्शनल फ्लो या फिर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, समझ में आ गई बात। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल सा ओवरव्यू कि फ्लोएम क्या कराता है और जाइलम क्या कराता है। अब देखो, जो हमारा फ्लोएम है ना उसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा फ्लोएम टिश्यू है उसके पास 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। 1 बाय 1 हम लोग लिखेंगे चारों, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा ट्रैकीड्स, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास वेसल्स। लास्ट में होता है हमारे पास जाइलम पैरेन्काइमा। दिस एक्स इज फॉर जाइलम, ठीक है। स्पेस कम है इसलिए सिर्फ एक्स लिख रही हूँ। जाइलम पैरेन्काइमा। हमारे पास जाइलम फाइबर, ठीक है। तो ये चारों टाइप के सेल्स मिलके हमारा एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं जिसका नाम है जाइलम। और ये जाइलम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। अब देखो, जो हमारे ट्रेकीड्स है उनका कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो, ट्रेकीड्स जो है ना उसके पास ना टेपरिंग एंड्स होते हैं, यानी कि एंड हमेशा नुकीले होंगे। और जबकि जो हमारा वेसल है वो अंदर से होलो होता है, ठीक है। और पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा तो अलग चीज हो गई। अब देखो, एक बार एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारे किसका, जाइलम का। देखो, सबसे पहले होता है हमारे पास वेसल्स। सपोज ये हमारा वेसल है, ठीक है। इसके साइड में प्रेजेंट होते हैं हमारे ट्रेकीड्स, कुछ ये रफ डायग्राम है, ठीक है। मैम के डायग्राम को ना जज मत करा करो आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना है, हमें बनाने हैं हमारे पैरेन्काइमा सेल्स एंड फाइबर सेल्स। ये हो गए हमारे सपोज पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। ओके, और इसके लास्ट में एक लास्ट सेल जो हमारे आएगा, 1 मिनट, मार्कर का कलर, हाँ देखो, लास्ट में आएंगे हमारे फाइबर सेल्स, ठीक है। ये हमारे फाइबर सेल्स हो गए। एक बार लेबलिंग कर ले फटाफट। ब्लू वाले कौन से है? फाइबर, जाइलम फाइबर, ठीक है। ब्लैक वाले कौन से? जाइलम पैरेन्काइमा, ओके। रेड वाले क्या है? ट्रेकीड्स, एंड एट लास्ट हमारे पास क्या है? बिल्कुल इनसाइड वेसल, ठीक है। ये हो गया हमारा जाइलम का स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो हमारा जाइलम है वो किस चीज का ट्रांसफर कराता है? वाटर का और मिनरल्स का। कहाँ से? फ्रॉम रूट टू दैट, क्या कहते हैं उसे, टिप ऑफ द प्लांट। अब देखो, जैसे हमारा फ्लोएम है ना, जैसे हमारे जाइलम के 4 पार्ट थे, वैसे ही जो हमारा फ्लोएम है उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सीव ट्यूब्स, दूसरा होता है कंपेनियन सेल, तीसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड एट लास्ट फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं ताकि हम लोग लिख सके इजीली सारे के सारे सेल्स के नाम, ठीक है। सबसे पहले होते हैं हमारे सीव ट्यूब्स। फ्लोएम के पास भी 4 सीव ट्यूब। उसके बाद क्या होता है? कंपेनियन सेल्स,
सेम जैसे जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो हमारे पास क्या होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और क्या होगा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बारी फटाफट से क्या करते हैं, हम लोग अपने फ्लोएम का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ठीक है, सेम वही कलर पैटर्न फॉलो करेंगे हम अपने चारों के चारों अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। सो यहाँ पे बना दें, हाँ ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले होती है आपकी सीव ट्यूब। आपकी जो सीव ट्यूब होती है ना, पोरस होती है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से स्पेस होते हैं, जैसे चाय छन्नी होती है ना, वैसी हमारी सीव ट्यूब होती है। ठीक है, इसके साइड में होते हैं हमारे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, साथी। तो वैसे होंगे आपके कंपेनियन सेल्स, और उसके बाहर होंगे हमारे जाइलम पैरेन्काइमा, सॉरी फ्लोएम पैरेन्काइमा। पूरी लेयर बना देते हैं दोनों साइड, और लास्ट में कौन से होंगे हमारे जाइलम फाइबर्स। एक बार लेबलिंग कर ले, ये हो हमारे फाइबर। ब्लैक कलर वाले सेल्स कौन से हैं, पैरेन्काइमा। रेड कलर वाले कंपेनियन सेल्स, इसे ऐसे कर देते हैं हम लोग, लाइक दिस, कंपेनियन सेल्स। और लास्ट में जो ग्रीन कलर में है वो है हमारे वेसल्स, सॉरी सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा जाइलम और फ्लोएम का। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा प्लांट वाला जितना भी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग एनिमल टिश्यूज देखेंगे। ठीक है, आज सिर्फ हम लोग एपिथेलियल टिश्यू करेंगे, बाकी बच्चों जो जितने भी टिश्यू है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फटाफट से नोट कर लीजिए। एनिमल टिश्यूज आपके 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले होता है आपके एपिथेलियल, दूसरा होता है मस्कुलर, तीसरा होता है कनेक्टिव, एंड चौथा होता है नर्वस टिश्यू या फिर नर्व टिश्यू, न्यूरॉन्स। ठीक है, सबसे पहले कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज। मार्कर का कलर चेंज, एपिथेलियल टिश्यूज इज मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, और जो लास्ट में होते हैं वो हमारे होते हैं हमारे नर्व टिश्यूज, नर्व टिश्यू। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज की डिटेल करेंगे, और बाकी बचे हुए तीनों टिश्यूज हम लोग लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्क्वैशमस एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एंड एट लास्ट कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज। ये 3 टाइप के टिश्यूज जो हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ना है, और 2 आपके एडिशनल एपिथेलियल टिश्यूज हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखो, मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये बेसिकली थिन वॉल्ड सेल का ग्रुप होता है, यानी कि थिन वॉल्ड होते हैं, प्लस ये होती है हमारी आउटर कवरिंग। इसकी लेयर यहाँ पे आउटर कवरिंग पे प्रेजेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एपिथेलियल टिश्यूज का सबसे पहला आता है हमारा स्क्वैशमस एपिथेलियल टिश्यू, इसकी डिटेल देखेंगे, फिर क्यूबॉइडल के देखेंगे, नेट लास्ट कोलुमिनर की देखेंगे। सबसे पहले जो स्क्वैशमस में आपको ध्यान रखना है वो ये है, ये थिन होते हैं नंबर 1, दूसरा फ्लैट होते हैं, तीसरा इरेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या, दीज आर
skin, flat and irregular shape. ओके, अब जो हमारा स्क्वैशमस एपिथेलियल है, इसकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक तो जो हमारी माउथ की इनर लाइनिंग होती है ना, वहां पे प्रेजेंट होता है। ईसोफेगस जो होता है उसकी जो इनर लाइनिंग है वहां पे प्रेजेंट होगा। हमारी ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होगा। तो मतलब जो भी हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स है ना, वहां पे इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेशन देखो, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस। ओ ईसोफेगस कुछ नहीं होता है, सिर्फ ईसोफेगस होता है। हमारा जो ओ है वो साइलेंट होता है। माउथ की इनर लाइनिंग, ईसोफेगस की इनर लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग, हमारे ऊपर, हमारी टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है। और जो हमारी स्किन कवरिंग है ना, इनकी जो स्किन है ना, इसके अंदर भी कौन सा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है? स्क्वैशमस एपिथेलियल टिश्यूज। टंग एंड एट लास्ट स्किन कवर। ठीक है, उसके अलावा आपको इसका फंक्शन भी याद होना चाहिए। ठीक है, हम लोग फंक्शन थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं। फंक्शंस देखिए, ये हमारी हमेशा आउटर लेयर प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग यानी कि मुंह के अंदर प्रेजेंट होगा। इसोफेगस की जो इनर लाइनिंग वहां पे प्रेजेंट होगा। मतलब ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये करवा रहा है हमारी प्रोटेक्शन। ठीक है, किस चीज से प्रोटेक्शन करवाएगा? देखो, स्किन पे होगा तो डेफिनेटली हमें इंजरी से प्रोटेक्ट करेगा। हमारे माउथ के अंदर है तो कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए। जितने भी हमारे बकल कैविटी के अंदर जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको हैंड टू हैंड कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि उनको मार देते हैं। सो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, इन्वेजन ऑफ जर्म्स। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम जर्म्स। ठीक है, ये हो गया इसका फंक्शन। अब एक बार फटाफट से लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। आई होप लिख लिया होगा। देखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो क्यूब लाइक सेल्स होंगे। कौन से लाइक सेल्स? क्यूब लाइक सेल्स। पहला पॉइंट, दीज आर क्यूब लाइक सेल्स। क्यूब्स अपने देखिए ना कैसी होती है क्यूब। ऐसा होता है हमारा क्यूब। तो ये ऐसे ही सेल्स होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है, थायराइड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, सलाइवरी में, सलाइवा जो होता है हमारा उसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और हमारा जो हमारी जर्म लेयर्स है ना उसमें गोनाड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फटाफट से एक बार सारी की सारी इसकी लोकेशंस नोट कर लेते हैं। सबसे पहले किडनी ट्यूब्यूल्स एंड थायराइड वेसल्स। ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड और हमारा जो स्वेट ग्लैंड है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड एंड स्वेट।
Glands. And at last it forms the germinal layer in gonads. ठीक है, it forms the germinal layer in gonads. ओके, इसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली आपने देखा ये हमारे ग्लैंड्स में प्रेजेंट है, हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है। किडनी का काम क्या होता है? अब्जॉर्प्शन कराना, हमारे जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट कराना। तो इसका आप इन्हीं जो इसके यहाँ इसके लोकेशन से ऐसे गेस कर सकते हो इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली हमारा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है उसका सिर्फ दो ही फंक्शन है, या तो एब्जॉर्प्शन कराएगा, सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये हमें मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है कहीं कहीं पे, ठीक है। फंक्शंस यहाँ लिख दें। लोकेशन से इजीली पता चल रहा है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या है? सिक्रीशन। सिक्रीशन का क्या मतलब होता है? रिलीज करना, सिक्रीट करना, कोई भी सब्सटेंस को रिलीज करना या फिर सिक्रीट करना। सिक्रीशन। उसके अलावा एक जो थोड़ा मोटा और इसका जो है एक साइड बाय फंक्शन होता है, वो होता है हमें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट? मैकेनिकल सपोर्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लास्ट यानी कि कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग लास्ट में देख रहे हैं हमारा कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि किस टाइप का ये सेल है। तो ये ना पिलर लाइक सेल होता है। पिलर देखा है ना आप सभी लोगों ने? ये मिलके पिलर लाइक सेल जो है हमारा क्या बना देंगे? हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे। ओके, ठीक। सबसे पहली चीज क्या लिखनी है हमें? दीज आर पिलर लाइक सेल्स। ओके, दूसरी चीज हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि लोकेशन। तो जो हमारा कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे सबसे पहले तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में प्रेजेंट होता है, यानी कि जो हमारा पेट है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, कोलन के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग होती है हमारी किसकी? कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज की। उसके अलावा ये हमारी ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोवाइड कराता है, मतलब जो हमारा कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली म्यूकस को सिक्रीट करता है। तो जहां जहां पे हमें लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां पे हमारा कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, कोलन। क्यों होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट? क्योंकि यहाँ पे ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन बनाते हैं जो कि म्यूकोसा सिक्रीट करेगी, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करेगी, सॉरी। उसके अलावा जो है ये हमारी ओविडक्ट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और हमारे गॉल ब्लैडर में भी प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन, सबसे पहले लाइनिंग ऑफ स्टमक, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, and colon as they form mucus layering.
ठीक है। उसके अलावा ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ओविडक्ट में और गाल ब्लैडर में। एंड इन ओविडक्ट एंड गाल ब्लैडर। आई होप आपको इसकी लोकेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस इसके भी आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे लोकेशन के हिसाब से में प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है और कोलन में प्रेजेंट है। यहाँ पे इनका क्या काम होता है? यहाँ पे इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन में एब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन होता है और हमारा जो स्टमक है उसके अंदर सिक्रीशन होता है। उसके अलावा ये हमारे ओविडक्ट और गाल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। तो इनके फंक्शंस क्या हो जाएंगे? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जो इसका तीसरा फंक्शन है वो क्या होता है? ये समटाइम मूवमेंट को जो है अलाउ करवाता है, ठीक है। मतलब इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट समटाइम। ये मूवमेंट कैसे कराता है? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? हमारी सीलिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बारी फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को कुछ और अदर एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करनी है, दो और करेंगे हम। एक होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा होता है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबसे पहला है हमारा ग्लैंडुलर। और दूसरे नंबर पे है हमारा सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू ना वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो हमारी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है और उसका काम क्या है? सिक्रीशन का। देखो, दो चीज देखेंगे हम लोग, एक तो लोकेशन और दूसरा फंक्शन। ग्लैंड्यूलर से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे ग्लैंड्स में। वो कराता है सिक्रीशन। ठीक है। अब जो हमारे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज है उसके नाम से आपको पता चल रहा है, सबसे पहली बात तो इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होगा। तो सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है? जहां पे हमें किसी ना किसी चीज की मूवमेंट करानी हो, ठीक है। अभी जैसे आपने पढ़ा था जो कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज है उसमें कुछ एपिथेलियल टिश्यूज में क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? एक तो हमारे ओविडक्ट में होता है, ठीक है। दूसरा हमारी जो ब्रोंकाई होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। ब्रोंकाई कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एयर की अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओविडक्ट, दूसरा लंग्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है, इट प्रोवाइड मूवमेंट। इट अलाउ मूवमेंट, ठीक है। ये हो गए आपके दोनों एक्स्ट्रा एपिथेलियल टिश्यूज। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मस्कुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और
भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिश्यूज जो बच जाएंगे तीनों के तीनों, उन सब के बारे में डील करने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। आई होप you enjoy this lecture, and if you do so please hit the like button. Do share it with your friends, those who are in class 9th, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही फटाफट से इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपका कभी भी कोई बैकलॉग इकट्ठा ना हो पाए, ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने आपको 2 लेक्चर्स जो है दे दिए, ठीक है, टिश्यू वाले चैप्टर के। अब आपको क्या करना है, फटाफट से यहाँ तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यूज तक अपनी एनसीईआरटी उठानी है और उसके बाद उसको पढ़ना है। एनसीईआरटी को एक बार थॉरो रिवीजन लेने के बाद आपको नोट्स बनाने हैं, और अगर पहले नोट्स बना लिए हैं तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद नोट्स को पढ़िए, देन क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख लीजिए। जितने ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप लोग सिक्योर कर पाओगे अपने एग्जाम्स में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड हेल्दी, एंड डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स। थैंक यू।